नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धर्मासन मार्ग। भगवान शिव का सबसे प्रिय दिन है सोमवार का दिन। भगवान शिव बहुत ही दयालु हैं, लेकिन थोड़े क्रोधी भी हैं। पर उन्हें अगर आप सच्चे मन से याद करते हैं तो आपकी पुकार वो जल्दी से सुनकर आपके पास दौड़े आते हैं। तो भगवान शिव को क्या अर्पित करें कि आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण हो जाए, और क्या भूल कर भी अर्पित ना करें। तो आज हम आपको एक छोटा सा प्रयोग भी बताएंगे जो आपके जीवन की धन की मुश्किलें, कर्जों की परेशानियों से बाहर निकलने, संतान प्राप्ति, शीघ्र विवाह, तमाम चीज़ों के लिए ये प्रयोग बहुत ही कारगर है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यदि आप अपने घर में शिवलिंग रखे हुए हैं तो भूल कर भी ऐसे जगह किसी भी कोने में मत रखें, ना ऐसे जगह रखें कि आप पूजा ही न कर पाएँ। क्योंकि भगवान शिव को जब भी आप स्थापित करते हैं तो हमेशा ही एक बात का ध्यान रखिएगा कि शिव जी को आप शिवलिंग स्थापित करने के साथ नियमित रूप से पूजा भी कीजिए। और शिवलिंग की जब आप पूजा करते हैं तो शिवलिंग को हमेशा एक पात्र में रखिए, डायरेक्ट जमीन पर मत रखिएगा, एक पात्र में रखें, किसी भी बर्तन में। अब जैसे हल्दी भूलकर भी शिव जी को नहीं अर्पित किए जाते। हल्दी, चूँकि शिवलिंग पुरुष प्रधान है इसलिए, और हल्दी जो होता है वो स्त्रीलिंग है, इसलिए बिल्कुल भी अर्पित मत कीजिएगा। अगर आप सिंदूर चाहते हैं तो सिंदूर भी शिवलिंग पर अर्पित नहीं होता, ये तो खैर हर किसी को पता है। लेकिन एक बार क्या होता है कि आप पूजा घर में शिवलिंग आपने रखा है, बार बार स्थान बदल रहे हैं, साफ कर रहे हैं, हटा रहे हैं, इधर रख रहे हैं, उधर रख रहे हैं, सफाई तो ठीक है, पर स्थान मत चेंज कीजिए, जहाँ पे है वहीं पर रहने दीजिए। थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप कहीं और ले जाना चाहते हैं, आपने घर शिफ्ट किया है, तब आप ध्यान रखें कि शिवलिंग को हटाने से पहले गंगा जल और ठंडे दूध से स्नान कराएं, फिर जगह बदलें। ऐसा करने से शिव जी की कृपा आप पर बरसती रहेगी। अब जैसे कुछ लोग होते हैं, चलो पैकेट खरीदा और शिवलिंग पर आप दुकान से लेकर, जैसे कि आप मंदिर में भी पैकेट से अर्पित कर दिए, तो ऐसा मत कीजिए। किसी बर्तन में, लोटे में लीजिए और फिर अर्पित करें। हमेशा ही किसी बर्तन से ही दूध चढ़ाएं, और दूध चढ़ाने के बाद जल भी चढ़ाएं। शिवलिंग की बनावट का ख्याल रखें, क्योंकि देखिए शिवलिंग अगर आप सोने, चांदी, पीतल का बना होगा तो उत्तम, नहीं तो आप पारस शिवलिंग स्थापित कर लें। पर कई बार लोग सांप वाला शिवलिंग घर ले आते हैं, तो बिना सांप वाला शिवलिंग भूलकर भी घर नहीं लाना चाहिए। घर में थोड़ा सा डिजाइन बना हो, ये नहीं कि ऊपर से छत्तर काटा हुआ, ऐसा मत लाइएगा। पर हाँ, जब आप शिवलिंग घर में लाते हैं तो आपने देखा होगा कि शिवलिंग के ऊपर एक पानी से भरा पात्र भी रहता है, जो शिवलिंग के ऊपर पानी टपकता है। ये व्यवस्था आपको घर में नहीं करनी, क्योंकि घर में करने से फिर आपको बहुत सारे नियम पालन करने होंगे। और शिवलिंग को कभी भी अकेले मत रखिए, खास करके जैसे माँ पार्वती जी, माँ भगवान गणेश की मूर्तियाँ भी साथ में रखिए, क्योंकि वो पूरे परिवार के साथ रहते हैं। रोज शिव जी को चंदन का टीका लगाएं। आप चाहें तो केसर भी अर्पित कर सकते हैं, पर नारियल का पानी मत चढ़ाइएगा। शिवलिंग पर तुलसी का पत्ता भूलकर भी मत चढ़ाइए, यह अशुभ होता है। वैसे कमल पुष्प अगर अर्पित करते हैं तो आपके जीवन की सारे मनोरथ पूरे हो जाते हैं। बेल पत्र या फिर बेल का फल अगर शिवलिंग पर अर्पित किया जाए तो आपकी उम्र लंबी होती है, इसलिए सुबह स्नान के बाद बेल के फल को भगवान शिव पर चढ़ा दें तो उम्र लंबी होगी। और अगले दिन इसको आप, अब जैसे कि बेल का फल है तो आप करेंगे क्या, आप किसी पवित्र नदी सरोवर में इसको विसर्जित कर दीजिएगा। पंचामृत भी आप भोग लगा सकते हैं, शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जब भी कुछ भी चढ़ाएं, यहाँ तक कि चंदन चढ़ाने के बाद भी, बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी जल अर्पित किया जाता है। पंचामृत बनाएंगे दूध, शहद, घी, जो दही, दूध, सब कुछ मिक्स करके, तो उसमें चीनी या गुड़ भी डालिएगा। 5 चीज़ मिलाकर ही बनाया जाता है, तुलसी के पत्ते नहीं देना है। अब सफ़ेद पुष्प या गेंदे का पुष्प भी आप शिव जी को अर्पित कर सकते हैं, पर केवड़ा, चंपा मत चढ़ाइएगा, क्योंकि इन फूलों से शिव जी नाराज हो जाते हैं। जब आप शिव जी का अभिषेक करेंगे तब आपको ये ध्यान रखना है कि आप दोनों हाथ से लोटा पकड़िए और जल अर्पित कीजिए। और शिवलिंग अगर आपके घर में पारद का है तो उस पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन अगर जैसे स्वयंभू शिवलिंग है, 12 ज्योतिर्लिंग, वहाँ का चढ़ावा प्रसाद खा सकते हैं। लेकिन जो चीना मिट्टी का बना है, साधारण पत्थर का बना है, मिट्टी का बना है, ऐसे शिवलिंग का प्रसाद चढ़ावा मत खाइएगा, या अन्य धातु का बना है। पर पारस शिवलिंग का चढ़ाया हुआ प्रसाद आप खा सकते हैं। तो जो लोग शिवलिंग पर चढ़ाया हुआ प्रसाद खुद से खाते हैं, ऐसे शिवलिंग जो स्वयंभू शिवलिंग है,
जो ज्योतिर्लिंग है या फिर जो आपके घर में पारद शिवलिंग है, तो ऐसा करने से आपके जीवन में जो सुकून है, जो खुशियां हैं, वो आपको वापस मिल जाती है, बुरा समय टल जाता है। पर नॉर्मल शिवलिंग का चढ़ा हुआ प्रसाद मत खाइएगा, वरना भाग्य भी बिगड़ जाएगा। शिव जी को कभी भी सौंदर्य के प्रसाधन मत अर्पित करें। सबसे पहले तो जल अर्पित करें, इससे स्वभाव शांत होता है, प्रेम बढ़ता है। केसर, शिवलिंग पर केसर अर्पित करने से हमें सौम्यता मिलती है। चीनी या शक्कर, शक्कर से अभिषेक करने से सुख समृद्धि बढ़ता है। अगर इत्र अभिषेक करते हैं तो विचार की पवित्रता बढ़ती है, गलत कार्य पर आप नहीं करते। दूध अर्पित करने से स्वास्थ्य अच्छा रहता है। दही अर्पित करने से स्वभाव गंभीर होता है, जीवन की परेशानियां दूर होती है। घी अर्पित करने से हमारी शक्ति बढ़ती है, संतान स्वस्थ रहते हैं, संतान प्राप्ति होती है। चंदन अर्पित करने से व्यक्तित्व आकर्षण होता है, समाज में मान सम्मान मिलता है। और शहद अर्पित करने से वाणी में मिठास आता है। वैसे अगर भांग अर्पित किए जाएं तो कमियां दूर होती है, बुराइयां समाप्त हो जाती है। लेकिन शिवलिंग, जब भी आप शिव जी की पूजा करें, अंत में दक्षिणा जरूर अर्पित करें, क्योंकि शिव जी की पूजा में अगर आप दक्षिणा अर्पित नहीं करते तो पूजा अधूरी है। दुर्वा घास अर्पित करते हैं तो गणेश जी की भी कृपा मिलती है, बुद्धि अद्भुत हो जाती है। और कभी भी कटा फटा हुआ प्रसाद, काट कर प्रसाद शिव जी को अर्पित ना करें। और जब भी उनकी आरती करें तो कपूर जलाकर ही करें। अगर कपूर के साथ आप एक लौंग रख दें तो आपकी समस्त मनोकामनाएं पूरी हो जाएगी। आपके घर में बच्चे हैं, चाहते हैं आप कि वो प्रतियोगिता परीक्षा वगैरह में सफल हो जाएं या उनका नौकरी व्यापार ठीक से चले, तब एक काम करें, एक बेलपत्र ले लें। बेलपत्र का जो बीच वाला पत्ता है उस पर शहद लगाएं और फिर उस शहद वाले पत्ते को, उस हिस्से को शिवलिंग पर चिपका दें और भगवान से प्रार्थना करें। नौकरी व्यापार भी अच्छा चलेगा और शीघ्र ही आपकी मनोकामना भी रोजगार से संबंधित पूरी हो जाएगी। देखिए, जो प्रयोग हम बताएंगे, ये प्रयोग बंधी कोख को खोलता है। और आपने बहुत ट्राई किया, डॉक्टर को दिखाया, पर संतान नहीं हो पा रहा, तो एक बार इस प्रयोग को जरूर करें। अगर आपका सब कुछ अच्छा है, डॉक्टर कह रहे हैं सब कुछ अच्छा है, लेकिन आप परेशान हैं, एक सिंपल सा प्रयोग कीजिए। वैसे तो जो श्री हरि विष्णु है ना, वो आपके कर्म के फल देते हैं। ब्रह्मा जी भाग्य का फल देते हैं, लेकिन शिव जी ऐसे देव हैं जो कर्म भाग्य नहीं देखते, आपका दिल देखते हैं, आपका मन देखते हैं, आपकी भावनाओं को देखते हैं और आपको फल दे देते हैं। इसीलिए शिव जी के शरण में आइए। अब क्या करेंगे, आकड़े का पुष्प, आक का पौधा होता है ना, सफ़ेद आक, जो आप शिव जी पर अर्पित करते हैं, आक, धतूरा, धतूरे का फल, तो आक का पौधा, जो सफ़ेद वाला आक का पौधा है, उसकी जड़ आपको लेकर आप किसी भी दिन ले लीजिएगा। भगवान को याद कीजिए, प्रणाम कीजिए, वृक्ष को प्रणाम करके उनसे आज्ञा ले लीजिएगा, अपनी परेशानी कहिएगा और थोड़ा सा जड़ निकाल कर ले लें। पूरा गाछ नहीं उखाड़ना है, थोड़ा सा जड़। और फिर उनको बोलिएगा कि हम ले जा रहे हैं, हमें संतान चाहिए। अब लाकर इसको धोकर अच्छे से स्वच्छ करके शिव जी पर अर्पित कर दें, शिवलिंग के ऊपर। किसी भी दिन कर सकते हैं, सोमवार का दिन हो तो सोने पे सुहागा, शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर दें। इसके बाद इसको, जो महिलाएं हैं जिन्हें संतान चाहिए, यह प्रयोग कोई भी कर सकता है, किसी के भी बदले में, उससे मतलब नहीं है। बस ये है कि जिसको धारण करना है संतान, वो इस जड़ को सफ़ेद या लाल धागे में शिव जी का आशीर्वाद समझ के कमर में धारण कर ले। 3 महीने के अंदर संतान की प्राप्ति होगी या खुशखबरी मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने, उससे ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो ये प्रयोग आजमाया हुआ है, आप करके देखें। लेकिन एक बात और है, जब आप ये प्रयोग करिएगा, जैसे होता है ना, कमर में है तो खुल गया, कभी निकल गया, तो उसको आप फिर से पहन लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर खो जाए तब आप फिर से ये प्रयोग कर लें किसी भी सोमवार को। शीघ्र विवाह के लिए या विवाह में आ रही अड़चनों को समाप्त करने के लिए ऐसे में एक छोटा सा प्रयोग करें। आप 108 बेलपत्र ले लें। अगर 108 बेलपत्र ना हो तो किसी और का चढ़ाया हुआ भी बेलपत्र लेकर उसे अच्छे से धोकर शुद्ध करके आप चंदन से ओम नमः शिवाय या फिर राम लिखिए हर एक पत्ते पर, और इस तरह से तैयार कर ले। फिर एक एक करके शिवलिंग पर नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करते जाए। अगर खुद के लिए कर रहे हैं तो नमः शिवाय, किसी और के लिए कर रहे हैं तो ओम नमः शिवाय बोलते हुए अर्पित करें। भगवान ने चाहा तो 6 महीने में आपकी शादी तय हो जाएगी या फिर हो जाएगी। आप करके देखें, आपको बेनिफिट जरूर।
मिलेंगे। लेकिन हाँ, अगर आपके घर में कोई विवाह योग्य बच्चे हैं, विवाह नहीं हो पा रहा, तब सोमवार की अष्टमी तिथि जब हो तब पास के किसी भी शिव जी के मंदिर में जाए और जहाँ पर शिवलिंग का अशोक सुंदरी वाला स्थान होता है, यानी जहाँ से शिवलिंग से जल नीचे गिरता है ना, वहाँ पर हल्दी की 7 बिंदियाँ लगा दें। अब जो बच्चे विवाह योग्य हैं उनको दोनों हथेली में वो हल्दी लगा लेना है, वहाँ पे टच करके, और ले जाकर पीपल के पेड़ के तने में 7 बार छापा दे देना है या 3 बार। ऐसा करने से शीघ्र विवाह के योग बनते हैं। करके देखें, और अगर संतान की चाहत हो तो आप शिव जी को घी जरूर अर्पित करें। धन्यवाद, हम फिर मिलेंगे।